हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा की शक्ति में। तो स्टूडेंट, हम यूनिवर्सिटी CBLU के अकॉर्डिंग जो हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम B.Ed फर्स्ट ईयर एक सिलेबस सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका सिलेबस बता दिया था। इससे पिछली एक और क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको जो फर्स्ट यूनिट था उसका इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोचेस के बारे में बताया था और फीचर्स ऑफ लैंग्वेज ये भी बताया था। तो आज हम करेंगे इससे अगला टॉपिक जो है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो भाषा संप्रेषण और अभिव्यक्ति, भाषा जो है ना लैंग्वेज, ये संप्रेषण का और अभिव्यक्ति करने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। जैसा कि हम सबको पता है, अगर हमारे पास भाषा ना होती तो हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। शिक्षा में भाषा का शिक्षण बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन हो और उसमें लैंग्वेज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माध्यमिक स्तर जो हमारा सेकेंडरी लेवल है, उसमें भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रभावी संप्रेषण क्षमता, साहित्यिक संवेदना, आलोचनात्मक सोच तथा सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, इसका विकास करना होता है सेकेंडरी लेवल पर। क्योंकि बच्चा लैंग्वेज तो पहले सीख ही चुका होता है प्राइमरी लेवल पर। सेकेंडरी लेवल पर उसको एक अध्यापक उसमें प्रभावी संप्रेषण का स्किल्स ये डेवलप करेगा। उसकी जो साहित्यिक है, जो उसके सब्जेक्ट हैं और जो विधाएं हैं, लिटरेचर है, उसके प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ाएगा। आलोचनात्मक सोच उसमें विकसित करेगा। सामाजिक सांस्कृतिक ये चेतना का भी विकास करेगा वो सेकेंडरी लेवल पर। कौन? एक टीचर, जो कि आप भविष्य में होने वाले हैं। अब हम करेंगे इसका एम्स ऑफ लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल। तो पहला एम्स है इसका संप्रेषण का विकास, यानी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। तो इसमें हम लिखेंगे भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रभावी संप्रेषण की क्षमता विकसित करना है। तो बच्चों, जब हम बच्चे को भाषा सिखाते हैं तो उसका मेन एम होता है, हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम संप्रेषण, हमारा जो बोलने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, मतलब संप्रेषण करने की क्षमता, ये विकसित हो। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों मूल भाषा कौशल शामिल होते हैं। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में बच्चा पहले सुनता है, किसी भी लैंग्वेज को पहले सुनेगा, फिर वो बोलना सीखता है, फिर वह धीरे धीरे पढ़ना सीखता है और बाद में वो लिखना सीखता है। ये चारों कौशल, जो चारों स्किल्स है, इसमें इन्वॉल्व होती हैं संप्रेषण विकास में। तो माध्यमिक स्तर यानी सेकेंडरी लेवल पर विद्यार्थी भाषा शिक्षण के माध्यम से अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है और दूसरों को समझाना और दूसरों को समझना और समाज में और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेना भी सीखता है। बच्चों, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो बता देना, मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी। अब नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सेकेंडरी लेवल पर भाषा के द्वारा किस तरह होता है। जो भाषा सीखने से, जब बच्चा भाषा सीखेगा तो उससे उसकी स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता, किसी भी समस्या समाधान, कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने की उसमें स्किल्स डेवलप होती है। आलोचनात्मक सोच भी विकसित होती है। तो माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी तार्किक रूप से सोचने, जानकारी को समझने और बौद्धिक अनुशासन विकसित करने में सक्षम बनता है। फिर से बताती हूँ, सेकेंडरी लेवल पर जो स्टूडेंट होगा ना, वह कुछ भी सोचेगा, तर्क के साथ सोचेगा, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया,
जानकारी को समझेगा, जानकारी को समझने की कोशिश करता है। और बौद्धिक अनुशासन विकसित, जो उसके दिमाग का जो अनुशासन होता है ना, खुद का अनुशासन, और जो है ना उसके सब्जेक्ट होते हैं, जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट, इनको भी अनुशासन में लिया जाता है, उनको विकसित करने की क्षमता भी उसमें विकसित होती है। अब हम चलते हैं थर्ड, सांस्कृतिक समझ यानी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ये किस तरह से होता है भाषा के द्वारा? भाषा और संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी भाषा शिक्षण के माध्यम से उस भाषा से संबंधित संस्कृति, परंपराएं, मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लैंग्वेज सीखी, आपने दूसरे स्टेट की लैंग्वेज सीखी, या फिर अदर कंट्री की आपने कोई लैंग्वेज सीखी, तो आप उस लैंग्वेज के माध्यम से आप वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की वैल्यूज, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो भाषा और संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। अगर हमें पुराना समय, जैसे हमें एक लैंग्वेज, हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो की लैंग्वेज है, वो अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। जब हम उस लैंग्वेज को पढ़ लेंगे तो हमें उस सभ्यता के बारे में पता चलेगा। तो हम जो भाषा सीखते हैं उससे हमारे उस संस्कृति की हमें ना जो भाषा होती है उसकी संस्कृति, परंपरा, मूल्य, इन सब का हमको ज्ञान होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम शैक्षणिक उपलब्धि, एकेडमिक अचीवमेंट। ये किस तरह से होता है? देखिए, भाषा सभी विषयों के अध्ययन की आधारशिला है। पाठ्य पुस्तकों को समझने, असाइनमेंट लिखने और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा दक्षता आवश्यक है। सपोज आप इमेजिन करो, आप सेकेंडरी क्लास में गए, आप 7th क्लास 8th क्लास में गए, आपको पढ़ाना है SS या आपको साइंस पढ़ाना है, तो आपको पता चला कुछ बच्चों को तो हिंदी लैंग्वेज ही नहीं आती, तो आप उनको किस तरह से अपना सब्जेक्ट पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे ना। तो लैंग्वेज सीखकर बच्चा अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाता है, समझता है, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना सीखता है। तो भाषा जो है ना, भाषा वो विषयों की एक आधारशिला है। अगर बच्चे को लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप उसे अदर सब्जेक्ट में ये आप है ना उससे उम्मीद नहीं रख सकते कि वह उस कंटेंट को सीख पाएगा। तो सबसे पहले बच्चे को लैंग्वेज ही सिखाई जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो प्रभावी संप्रेषण कौशल होता है, इसमें जब बच्चा अच्छी तरह लैंग्वेज सीख गया, मान लो इंग्लिश सीख गया, हिंदी सीख गया, पंजाबी या अदर कोई भी लैंग्वेज सीख गया, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे से बातचीत करने में कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। जब वो एक दूसरे से बातें कर पा रहा, उनकी बातें समझ पा रहा, तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। भाषा शिक्षण से विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त कर पाता है, चर्चा में भाग ले पाता है और रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त होना सीखता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल। अभी तक हमने एम्स पढ़ लिया, अब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल्स। जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षक विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनने, और बोली गई भाषा को समझने की क्षमता को विकसित करता है। कहानी सुनना, ऑडियो अभ्यास और संवाद सुनना इसमें सहायक होते हैं। जैसे लिसनिंग स्किल में टीचर ने बच्चे को कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ बेटा उनको ध्यानपूर्वक सुनो। अगर बच्चा ध्यान से सुनता है तो उसकी समझने की क्षमता अपने आप विकसित हो जाएगी। अगर आप लेक्चर जो दे रहे हैं, आप बच्चों को समझा रहे हैं, अगर बच्चा ध्यान से नहीं सुन पा रहा तो आप उसके नेक्स्ट लेवल तक आप उसको पहुंच नहीं सकते उस बच्चे को लेकर। तो इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव होता है सेकेंडरी लेवल पर लैंग्वेज का लिसनिंग स्किल्स, उसमें ना ध्यानपूर्वक सुनने की स्किल्स उसमें डेवलप करना। दूसरी स्किल्स है वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल्स। तो माध्यमिक स्तर पर एक शिक्षक विद्यार्थियों में उच्चारण, प्रभाव और उपयुक्त भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करता है।
जैसे भूमिका अभिनय, समय, समूह चर्चा, प्रस्तुतियाँ इसके प्रमुख साधन हैं। अगर जैसे बच्चे ने ध्यानपूर्वक सुनना उसको आता है, लेकिन अगर उसको ना स्पीकिंग स्किल्स की डेवलप नहीं है तो वह एक दूसरे से चर्चा नहीं कर पाएगा, आप डिबेट करवा रहे उसमें भाग नहीं ले पाएगा, आप उससे कोई चीज़ प्रेजेंट करवाना चाह रहे हो क्लास में नहीं कर पाएगा। तो सेकेंडरी लेवल पर एक टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लैंग्वेज का कि वह उसमें स्पीकिंग स्किल्स एक बच्चे के अंदर डेवलप करे। नेक्स्ट है पठन कौशल यानी रीडिंग स्किल्स। तो विभिन्न प्रकार के पाठों को पढ़ने और समझने की क्षमता को विकसित करना माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य होता है। जैसे शब्दावली बढ़ाना, वाक्य संरचना समझना और अर्थ की व्याख्या करना इसमें शामिल है। अगर आप बच्चा ध्यानपूर्वक सुन पा रहा है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी है, लेकिन उसका रीडिंग स्किल्स अच्छा नहीं है, तो वो अपने नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाएगा। इसलिए एक टीचर को बच्चे में पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल्स। इसमें सुसंगत और शुद्ध लेखन की क्षमता विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। यानी कि जब बच्चा लिखता है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस लेवल पर आकर राइटिंग तो उसकी प्राइमरी लेवल पर ही सुधर चुकी होती है, और नहीं सुधरी होती तो हमें जो सुंदर लेखन है कोशिश करनी चाहिए कि हमें बच्चे का लेखन जो है ना वो शुद्ध करवाएं, सुंदर करवाएं, उसकी हैंडराइटिंग सुधारें, बच्चे को व्याकरण की नॉलेज दें, विराम चिन्ह, वाक्य संरचना, विचारों का संगठन, ये सब उनको सिखाएं। बच्चों को निबंध सिखाएं लिखना, पत्र लेखन, रचनात्मक लेखन, इनका अभ्यास करवाना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट है व्याकरण और शब्दावली, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो भाषा दक्षता के लिए व्याकरण और समृद्ध शब्दावली जरूरी होती है। खेल, पढ़ना और संदर्भ के माध्यम से शब्दावली का विकास किया जाता है। बच्चे को लैंग्वेज के अंदर ग्रामर की नॉलेज और जो उसकी जो शब्दों का समूह होता है ये भी विकसित करना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, जैसे बच्चों को हिंदी आती है अच्छी तरह, इंग्लिश आती है अच्छी तरह, लेकिन जब वो साइंस में का सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कंप्यूटर पढ़ रहा है तो नए नए शब्दों को और सीखेगा, तो उसका क्या हुआ विकास, उसका शब्दावली का विकास होता है इससे। नेक्स्ट है आलोचनात्मक सोच और व्याख्या, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटरप्रिटेशन। विद्यार्थियों को पाठ और मौखिक संदेशों का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन करने का प्रशिक्षण देना, ये माध्यमिक स्तर पर भाषा का उद्देश्य होता है, जिससे विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोच और निर्णय क्षमता की विकसित होती है। नेक्स्ट है भाषा का कार्यात्मक उपयोग, फंक्शन यूज ऑफ लैंग्वेज। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में भाषा का सही उपयोग करना, दिशा निर्देश देना, बच्चे की हेल्प करना, औपचारिक पत्र लिखना, ये एक टीचर का काम होता है। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।